सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हमने डिस्कस करे हैं। एमएसटी सीटी के जो बच्चे हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीसीएम वाले हों, पीसीबी वाले हों, शायद पीसीबी का तो काफी कम बचा है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि इसमें एक तो साथ साथ पीवाईक्यूज तो करे ही करे हैं मोस्ट रिपीटेड, साथ ही साथ जो ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या सर? कैलकुलेशन ट्रिक्स, जैसा कि आप सभी को पता है आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच वगैरह, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के सर क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, बट कैलकुलेशन मुश्किल होती है। और सर लॉग वाले में एक दिक्कत आती है, अगर लॉग 2 3 की तो हमें वैल्यू याद होती है, पर 2.5 ये सब होता है। तो आज हमने देखा है कि ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से बेहतरीन अंदाज में हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आंसर अपने तक पहुंचेंगे। सो ये लेक्चर आप सभी के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि हमने इसमें बहुत ही ज्यादा ट्रिक्स डिस्कस करी है। मैं इसे ट्रिक्स नहीं कहूंगा, अगर मैं बेटर वर्ड यूज करूं तो ये है एक आपका थॉट प्रोसेस टू थिंक अबाउट द कैलकुलेशन। ये कोई ट्रिक विरिक नहीं है, बस थॉट प्रोसेस है आपका कि आप कैसे टाइम बचा सकते हैं। तो स्पेलिंग तो ये है इस लेक्चर का हमारा मोटिव कि आपका थॉट प्रोसेस जो है हमने वो डेवलप करने की कोशिश करी है कि थॉट प्रोसेस डेवलप हो, जल्द से जल्द सवालों जल्द से जल्द निपटाएं, इस मुश्किल चैप्टर को, मुश्किल नहीं कैलकुलेटिव चैप्टर को आसान बनाने की कोशिश करी। और बाकी ऐसा नहीं है कि सारी बहुत सारी ट्रिक्स बता दी मैंने, कोई बहुत ज्यादा नहीं बताई, जितना आता था उतना बताया बस। अब जितना नहीं, जितना आता होगा उतना ही तो बताऊंगा, अब उससे ज्यादा कैसे बताएगा कोई इंसान। सो आपको भी अगर कोई ट्रिक ऐसे क्लिक करे ना तो जरूर बताइए, ताकि और लोगों को फायदा हो, उसको लेक्चर में एड्रेस जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.02 मोलर मोनो एसिडिक बेस इफ OH माइनस concentration is this। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर इज Ka इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर है, और दूसरा है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या फिर OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इसी पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर गोइंग टू बी दीज टू फॉर्मूला। तो सिर्फ दो ही नहीं है, इसमें हम और भी बात करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इसमें काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो सारे उन फॉर्मूलेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। मुझे क्या दी हुई है सर? मुझसे पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब मुझसे पूछा है परसेंटेज अल्फा। ठीक है सर, मतलब 100 × अल्फा। और मुझे क्या दिया हुआ है सर? मुझे सी की वैल्यू दी हुई है, और मुझे क्या दिया हुआ है? ये सी की वैल्यू ये रही, साथ साथ मुझे OH माइनस। तो मैं सीधा सा ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, दैट इज OH माइनस की कंसंट्रेशन जो कि है ये बराबर सी की वैल्यू है मेरे पास 2 × 10⁻², इंटू अल्फा। सो जो मेरी यहाँ से वैल्यू अल्फा की आ रही है वो आ रही है 0.075। सो परसेंटेज अल्फा, ये सीधा सा करेंगे ना, आप इसको इधर ले जाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, 10⁻⁴ होगा, फिर ये 10⁻²2 होगा, 7.5 एंड देन सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा। फिर आपको निकालनी है परसेंटेज अल्फा, तो वो मैं 100 से मल्टीप्लाई करके 7.5 इज गोइंग टू बी माई आंसर। सो आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H3O प्लस, अच्छा हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा सेम सर वही फॉर्मूला आ गया। H प्लस आयन बराबर मुझे दे रखा है, किसके बराबर होता है सर? सी अल्फा के बराबर होता है। सर यहाँ H3O पॉजिटिव है, H प्लस, भाई दोनों बातें सेम होती हैं, क्योंकि ये हमारा जो है H प्लस आयन जो है ना वो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, बिकॉज की बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो बताओ। 12 हम इस पे पढ़ते हैं। 0.1 मोलर नहीं दी हुई है, यही मुझे निकालना है। ठीक है जी, तो मुझे H प्लस आयन निकालना है, बराबर क्या होता है सर? सी इंटू अल्फा। सी कितना है सर? 0.1। क्या मैं लिख दूं 10⁻⁻1? बिल्कुल लिख दीजिए। इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज दिस। फाइनल आंसर क्या आ गया? 10⁻⁻3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर जी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले की तरफ। सो दो क्वेश्चन हमने H प्लस आयन या OH माइनस आयन की देख ली सी अल्फा पे। अब देखते हैं के बराबर सी अल्फा स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन। ठीक है सर, क्या पूछा गया है सर? मोनो बेसिक वीक एसिड है, 5% डिसोसिएशन, अल्फा क्या दे रखा है? परसेंटेज अल्फा। परसेंटेज अल्फा क्या होता है सर? 100 × अल्फा बराबर होता है परसेंटेज अल्फा के, जो मुझे दिया हुआ है 5। अल्फे की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? मेरी आ जाएगी, बहुत बढ़िया। इन इट्स, अच्छा मुझे सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है सर, सी भी मेरा 5/100 है, ये खास बात है। ठीक है, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट? सो हमें क्या निकालना है सर? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होता है? वो के ही होता है। सर इन्होंने वीक लिखा, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नहीं जी, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कोई भी डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होता। व्हाई इज इट सो? बिकॉज क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी कि अल्फा स्क्वायर, तो 5/100 विल रिमेन एज इट इज। देन अगेन मैं एक और बार लिखूंगा 5/100, सो ये बन जाएगा 5/100 का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 25 × 5, ये बन जाएगा 125। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा सर? डिवाइड बाय आ रहा है 10⁻6। सो मेरा आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁻4 के बराबर। सो ऑप्शन ये 6 है, -6 नहीं, कभी कोई लोग समझ गए। सो ये है, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सो दूसरे फॉर्मूले पर हमने क्वेश्चन देख लिया, बढ़ते हैं अगले की तरफ।
व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोलर मोनो बेसिक एसिड इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज। सर मुझे दे रखा है के ए इज इक्वल टू दिस, और दे रखा है मुझे कंसंट्रेशन दैट इज सी 0.045। क्या निकालना है सर? अल्फा निकालना है। सो फॉर्मूला क्या था बता दीजिए, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। सो क्या क्या पता है सर? अल्फा निकालना है। सो अल्फा बराबर अंडर रूट के ए बाई सी हो जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के ए दैट इज, मैं इसको अभी लिख लेता हूँ 18, क्योंकि थोड़ी आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। 18 इंटू ये मैं पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁻�6 डिवाइड बाई ये, इसको 1 2 3, सो 3 आगे ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻3। क्या यही बन रहा है? लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। वन, अच्छा 2 है तो गलत हो गया। अच्छा वो चेक कर लिया। तो ये 4.5 के टेबल में आता है कितने नंबर पे? अगर किसी को टेबल याद नहीं है तो ये 9 का हाफ होता है और ये 9 का डबल होता है, तो ये आ जाएगा 4 पे। सो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है मेरी 4 इंटू 10⁻⁻4 के इक्वल आ रही है। कुछ बच्चे ऑप्शन भावनाओं में बह के मार देंगे, पर रूट लेना है भाई इसका। ठीक है, सो रूट ले लेते हैं सर। 2 इंटू 10⁻²। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी तरीके से हमने देख लिए हैं इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन। अ वीक मोनो बेसिक एसिड इज दिस। अच्छा अल्फा दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है। क्या निकालना है? के। सर के की वैल्यू निकालने, अगेन सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर को भाई ये सॉल्व नहीं यार रहने देता हूँ, ये आपको देता हूँ होमवर्क। वैसे दिल तो बहुत कर रहा है सॉल्व करना क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो मजाक कर रहा था मैं, ऐसा टीचर नहीं हूँ मैं जो इजी इजी क्वेश्चन होमवर्क, हार्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए करूँगा। सो आसानी क्वेश्चन है, करते हैं जी। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और ये वाला 2022 का पीवाईक्यू इसकी ये खास बात है। बाकी हमने 2023 के दो दो नहीं चार देख लिए टोटल। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ दिस, के दे रखा है। फिर अगेन वही सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन, बस ईयर अलग है। सो ये भी आपका दूसरा आज का होमवर्क हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आप नंबर करके डाल दिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है ये बता दिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है वो भी बता दिएगा, और जो भी अगर आपका सही आंसर होगा जरूर कमेंट पे आपको रिप्लाई मिलेगा। सो मेरे हिसाब से इस कंसेप्ट पे इतने क्वेश्चन बहुत है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट और फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सबसे आसान फॉर्मूले और कंसेप्ट पे बेस्ड, जो कि है पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, या फिर पी एच प्लस पी ओच इज इक्वल टू 12, या फिर के, नहीं उसको क्या कहते हैं, एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर के डब्ल्यू। तो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बराबर होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि हमारा होता है 10⁻⁻40। और इसका टेम्परेचर शायद 25 डिग्री सेल्सियस। ये हर टेम्परेचर पे नहीं होती, यहाँ टेम्परेचर गिवन नहीं है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वही बात होगी। सो यहाँ पे मुझे क्या दे रखी है? एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। काफी लोग उसमें भावनाओं में बह के ये कर देते हैं कि 10⁻⁻2 एच की कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस आयन की, तो कहते हैं भाई ये आंसर होगा। बट इसके इसमें जो पूछा है सर वो पूछा है NaOH की। अच्छा एक चीज और है, जो NaOH की हमसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, NaOH कैसे टूटेगा सर? Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, बिल्कुल जी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसकी भी C है और इसकी भी C होगी। बट यहीं पर अगर ट्विस्ट आ जाता, अगर हम हमें दे देता बेरियम हाइड्रोक्साइड, या कोई और सी लेते हैं, लेट्स टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम भी नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले। अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले ली होती है, अगर हमसे पूछता कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बताओ, सेम केस में NaOH नहीं होता तो क्या होता सर? ये Ca2 प्लस में टूटता, प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस होता। तो यहाँ पे इसकी C होती, इसकी C होती, बट इसकी 2C हो जाती। तो इसका मतलब जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होती है आती इस फॉर्मूले से, उसकी हाफ होती है हमारे पास CaOH होल की। सो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आपको MST CT इस चीज से फंसा सकता है कि ये भाई आप आपने बहुत सिंपल सिंपल खेल लिया। आइए जरा इसको बताइए। सो अब आपको समझ में आ गया, अगर यहाँ पे CaOH होल होता तो ये जो आपका ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं अगर कहूँ नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना रामबाण है, तो उसी टाइप का आप समझ लीजिए। ये आपको जो हमने देखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए। फिलहाल आंसर निकालते हैं तुरंत से पहले। तो 10⁻⁻2 इंटू करना है किससे? एक्स लिख रहा हूँ मैं इसे, बराबर 10⁻⁻14, एक्स की वैल्यू होगी 10⁻⁻12। आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज द H प्लस आयन इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा हमें H प्लस आयन निकालना है। 10 रेज टू पावर ये क्या है हमारे पास? -1 किसी दे रखी है सर, बेसिक मीडियम की दे रखी है 10 रेज टू पावर -1 इंटू H प्लस आयन बराबर किससे होता है सर? ये हमारे पास बराबर होता है 10 रेज टू पावर -14 की। सर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बिना देखे हमारी आ रही है, ये हो जाएगी आपकी 10 रेज टू पावर -13 के इक्वल। और सर लकीली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, ये तो हमारा आंसर मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि बेटा आपने लास्ट वाली जो बात है ये आप भूल गए हैं। सो चलिए दोबारा बेसिक से लगाइए, और इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? BaOH होल ट्वाइस। आंसर यही होता है, ये बात तो आपने सही कही कि बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है BaOH होता है। क्या देता है सर? Ba2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। वैसे ये क्वेश्चन जो था ये इसमें BaOH होल ट्वाइस लिखा हुआ था, पर मैंने कहा जान के लिख देते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है कुछ बच्चे गलती करते हैं, इससे भी गलती हो जाती है। तो हाँ कहाँ थे हम? थोड़ा सा वो पावर पॉइंट पगला गया था हमारा।
तो चलते हैं, हमें क्या आता है ना, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। तो क्या गिवन है, हमें पहले ये देखते हैं। सर इसकी गिवन है कितनी, सर इसकी गिवन है मुझे 0.1 मोलर। अगर इसकी है तो इसकी भी 0.1 मोलर होगी, बट सर ये जो बात है इसकी हो जाएगी 0.2 मोलर। सर डबल क्यों करी आपने, क्योंकि पीछे की वाली स्लाइड पे ही बताया था, तो अब नहीं बताएंगे। तो इसको तो पहले मैं कर देता हूँ रेड, क्योंकि ये बात हो गई गलत। चलते हैं आप सही तरह की तरफ। अब जो कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे, आप डालेंगे 0.2, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मैं C लिख रहा हूं फॉर द टाइम, इज इक्वल टू दिस। ये इधर जाएगा तो C की वैल्यू मेरी आ रही है 0.5 इंटू 10⁻13, और C जो फाइनली आ रहा है वो आ रहा है 5 इंटू 10⁻13, नहीं 14 सर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और कुछ बच्चे इस में जरूर फंसे होंगे, क्योंकि ये होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज को बार बार करने की क्षमता रखता है, कि एक ही चीज करे जाओ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए जाओ। बट फॉर्मूला भी लगाना आना चाहिए, बात ये समझाई गई है। सो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया था मेरे द्वारा, ये जो मैंने लिख दिया था इसको ऐसे। बट एनीवेज बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। What is the pH of a solution containing 2.2 into 10⁻⁻6 हाइड्रोजन? तो उसमें हमें क्या बतानी है सर, पीएच बतानी है। पीएच का एक फॉर्मूला आप सभी को और मुझे भी पता है कि पीएच किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आइंस। हाँ सर एच प्लस आइन दिए हुए हैं, बिल्कुल सही। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आइन को कैसे लिखेंगे, 2.2 इंटू 10⁻⁻6। सो आई थिंक मैंने मेमोरी बेस्ड वाले डिस्कशन में बताया ही थी ये बात, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, कि जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखे, क्या कीजिए, जो ये नंबर हो उसको यहाँ लिख दो, माइनस लॉग 2.2 लिख दीजिए, खत्म। और कुछ देखना ही नहीं है कि क्या होगा आंसर, क्या आपने सही लिखा है गलत लिखा है, ये देखना नहीं है। मैंने इसका जनरलाइज फॉर्मूला बताया था कुछ, लॉग ए इंटू 10⁻⁻b करके। सो वो मेमोरी बेस्ड अगर आपने डिस्कशन देखा होगा तो आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे, आप लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं लगाने बैठेंगे, माइनस लॉग लिखेंगे पहले, माइनस कॉमन फिर ए इंटू बी। सो सेम बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब नहीं कर रहा, सो टाइम वेस्ट होगा। सो 6 - 6। अच्छा अब ये बात मुझे बताइए, यहाँ पे ऑप्शन से चलते हैं। तो जो पीएच है वो 6 से कम आएगी, पहली बात 6 से कम आएगी, तो इसको उड़ा दीजिए। सबसे पहले हम इसको उड़ा देंगे, क्योंकि हमारी पीएच 6 से कम आएगी। अब 6 से कितनी कम आएगी ये बात ध्यान रखनी है। ये जो लॉग 2.2 है, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है सर, 0.3। तो 0.3 से थोड़ी सी ज्यादा ले लो भाई, 0.35 ले लो, और क्या लोगे आप, मतलब 0.35 से ज्यादा और क्या ही लोगे। तो इसका मतलब 5 से बड़ी होगी, क्या होगी, 5 से बड़ी होगी। और ये वाला नहीं काटना था भाई, भावना में काटते हैं, ये काटो। तो 5 से बड़ी होगी, 6 से छोटी होगी, एक ही ऑप्शन है, क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सो मैंने क्या कहा कि मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, 0.3 मेरी लॉग उसकी वैल्यू थी, तो मैं इसको 0.5 मान लेता हूँ। क्या जा रहा है मेरा, थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, क्योंकि 0.2 लॉग 2 होता है मेरा 0.3, और लॉग 2.2 थोड़ा ज्यादा होगा उससे, मैंने इसको मान लिया। मानने में क्या जाता है, क्यों माना, क्योंकि ऑप्शन पास हुआ। और जरूरत हमें आपके एग्जाम में ऐसी आएगी, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं आएगा कि बहुत ये दे दें, एक 5.6 दे देंगे, एक 5.67 दे दें, एक 5.68, ऐसा ऑप्शन नहीं देता भाई। एमएसटी सीटी वाले अगर देंगे तो वो मतलब जिन्होंने पेपर सेट करा है उनकी कुछ तबियत वगैरह हो सकता है खराब हो, तभी उन्होंने ऐसा दिया, वरना जनरली नहीं दे सकते। सो मजाक है बेसिकली, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आपका ऑप्शन नहीं होगा, और आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है, एग्जैक्टली भी ये आ रहा है। टिक करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सो ये चीज आपने आई होप सीखी होगी, किस तरीके से पीएच को डायरेक्टली अप्लाई करिए, 10-15 सेकंड में दिमाग लगाइए, 25 सेकंड में आंसर पाइए, टिक करिए और आगे बढ़िए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीके इफ पीएच ऑफ अ मोनो बेसिक एसिड इज 3 इन 0.01 मोल। अच्छा सर हमें के ए निकालना है। सो के ए का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर। क्या क्या गिवन है सर, सी गिवन है मुझे 0.02। क्या अल्फा गिवन है, नो सर अल्फा तो नहीं गिवन है, ये तो मसला हो गया सर। तो गिवन क्या है ये तो बताइए ना सर। गिवन है बेटा आपको पीएच किसके इक्वल है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की इक्वल होती है, जो किसके इक्वल है सर, 3 के। अब ये भी चीज सिखा दूं, जब भी कुछ ऐसा दे रखा हो पीएच की वैल्यू ये, तो एच प्लस आयन की निकालनी हो ना, डायरेक्ट एक चीज लिखो, उसी को चीज को 10⁻⁻ लिखो। सो अगर पीएच हो एक्स, अगर पीएच लेट से आपको दे रखी है एक्स, और एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 10⁻⁻6। आई होप ये तो सभी चीजों लोगों को पता है। एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई सर, इससे क्या कर लेंगे, हमें तो अल्फा चाहिए। तो क्या आप सभी को याद है कि एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है सी अल्फा की, यस सर ये तो याद है। तो निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं सर, अल्फा निकाल लेते हैं, इसमें पुट करेंगे के ए पा जाएंगे। तो 10⁻³ बराबर 2 इंटू 10⁻⁻2 इजी इंटू अल्फा। सो अल्फा मेरा जो आ रहा है वो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है 5 इंटू 10⁻, आई थिंक हाँ -2 के, हाँ ये इधर का है, ठीक है। सो ये मेरा अल्फा आ गया, यस सर। तो अल्फा को इसमें पुट करिए और के की तक वैल्यू तक पहुंचते हैं। सो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सी इज 0.02 या फिर 2 इंटू 10⁻²। अल्फा स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -4, तो -4, फिर ये हो जाएगा -6, तो 50 इंटू -10⁻⁻6, या फिर 5 इंटू 10⁻⁻5 ऑप्शन आंसर आएगा, सॉरी थोड़ी सी लैंग्वेज पिसक गई, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। सो आई होप आपको याद होगा। इस क्वेश्चन की ये खास बात थी, जितने भी अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं ना हमने इस लेक्चर में, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं हुआ,
उस सारे फॉर्मूले पूछ लिए भाई इससे कि आप पीएच लगाओ, अभी पीएच का पीछे पढ़ा, ये पढ़ा, और ये सब फॉर्मूले लगवा दिए इस क्वेश्चन ने। तो ये खास बात है, और 2023 का ही क्वेश्चन है, कोई अपने पास से नहीं लाया मैं, देख लिएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए और करवाया मैंने। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमारा केएसपी और एस का रिलेशन बताता है। वो सीखते हैं, हमने मेमोरी पेज में भी सीखा था, सवाल आएगा, आ रहा है और आता रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोल्यूबिलिटी दे रखी है हमें बेरियम सल्फेट की, अच्छा हमें एस की वैल्यू दे रखी है, हमें केएसपी बताना है। तो बेरियम सल्फेट सबसे पहला तरीका है भाई, रिएक्शन लिखो और इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। तो आप लिखेंगे इसको Ba2+, क्योंकि सर फिर इससे हम सोल्यूबिलिटी का खेल देखते हैं। सो अगर इसकी ऐसे, इसकी भी ऐसे, इसकी वैसे, और एस की वैल्यू याद रखिए 3.60 है। सो के एस पी की वैल्यू हमारी हो जाएगी एस, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 इंटू एस, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो एस स्क्वायर। एस की वैल्यू हमें दी भी, निकालना क्या है, के एस पी निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 3.6 को मैं लिख रहा हूँ 35, तो 36 इंटू पॉइंट नीचे आया तो 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ये लिख रहा हूँ। तो हम इससे बाहर ले आते हैं 10⁻12 को, 36 का स्क्वायर निकालना है। तो 36 का स्क्वायर हमारा जो होगा, क्या आप सभी को पता, हमें निकाल लेते हैं 35 का स्क्वायर, ये हमारे लिए थोड़ा आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल का आसान होता है। सो जब भी आपको 5 के टेबल का किसी का स्क्वायर निकालना हो, इसके लास्ट में 5 हो, 25 हो, 15 हो, 35 हो, 45 हो, 95 का काम करती है। तो सबसे पहले लिखो 5 5 25 होता है, 25 तो आएगा आएगा। फिर 3, उसके आगे क्या आता है 4, तो 3 4 12, ये इसका स्क्वायर होगा। वैसे 25 का अगर आपको निकालना है ना, 25 का स्क्वायर, तो 25 तो ऐसे ही लिखिए आप। तो आप 2 के अगला क्या था 3, 2 3 6, तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है। सो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है स्क्वायर कैलकुलेशन की। तो अब हमें 35 का निकाल पता लग गया, तो 1225 हमारे पास आएगा। अगर हमारा क्या हुआ 35 हुआ, मैं यहाँ पे फिर ऑप्शन वाले ट्रिक कर रहा हूँ, तो पीछे ले आता हूँ। तो ये मेरा इक्वल आ रहा है 1.225 इंटू 10⁻⁹ इससे कम होगा या ज्यादा होगा? सर हमने इसको 36 को 35 करा, तो आंसर हमारा इससे ज्यादा होगा। इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन जो होगा मार्क कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बाकी सारे देख रहे हो भाई 2.3 6.12 इतना 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 फर्क थोड़ी आएगा। अगर 35 का स्क्वायर हमारा 1200 कुछ है, तो 36 का हमारा ऐसे ही आएगा ना, 1300 कुछ ही आएगा। और क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा, 1300 कुछ आ जाएगा। ये शायद 1296 कुछ ऐसा ही होता है, तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी होगा। तो इसी के हिसाब से अगेन कैलकुलेशन की ट्रिक लगाते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर गए हैं, केएसपी वाले को। सो आई होप आपको समझ में आई होगी ट्रिक। अगर नहीं आए तो कमेंट में भी बताइए भाई, हम रिपीट कर देंगे आपके लिए, शॉर्ट वीडियो बना देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ एजीसीएल? इस बार हमसे एजीसीएल की सोल्यूबिलिटी पूछी है। यूनिवर्सल चीज जो है वो ये है, एजीसीएल विल गिव अस एजी पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव। क्या पूछिए सोल्यूबिलिटी, इसकी एस तो इसकी एस और इसकी भी एस, के एस पी क्या हो जाएगा सीधा सा एस स्क्वायर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। किसके बराबर होगा? इसके। इसको मैं 16 लिख देता हूँ, 16/10, 16/10 लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻10 एज इट इज, ठीक है। एस की वैल्यू आएगी सर, एस की वैल्यू उसका रूट आएगा, तो रूट 16/10 इंटू 10⁻⁻5, सिंपल यहाँ तक। अब मैं इसको ले लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ 4/√10 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारे उड़ गए। अब आते हैं अपनी अगेन ट्रिक पर। तो कौन कौन सा उड़ा? एक ये उड़ी, एक ये उड़ी, ठीक है। अब रूट 10 है, रूट 9 होता तो क्या होता? 3 होता। रूट 16 होता तो क्या होता? 4 होता। दोनों नहीं है, मतलब 9 के करीब, उसके करीब है, किसके? आपका 3 के करीब है। तो क्या मैं 3.23 ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि पास पास लेता हूँ, चलो 3.3 ले लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। 3.3 को जब हम इससे काटेंगे तो लगभग ऐसे ही आएगा, आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 1.2 समथिंग आएगा, 1.25 नहीं बल्कि 1.2 से ज्यादा आएगा, 1.2 समथिंग आएगा। क्या करा है मैंने? यहाँ तक सबको क्लियर होगा मैंने क्या करा है, अलग अलग लिया है। तो बस रूट 10 का जुगाड़ लगा रहा हूँ मैं, कि ये जो रूट 10 होगा, ये एक तो रूट 10 जो होगा, ये एक तो मेरा लेस देन होगा 4 से, और ग्रेटर देन होगा 3 से। और क्लोज किसके होगा सर? ये क्लोज होगा मेरा आपके 3 के क्लोज होगा, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर है? ये तो बहुत आसान सी बात है, हाँ जी, ये तो क्लियर ही होगा। तो मतलब 3 के क्लोज में 3.1 भी ले सकता हूँ, फिर मैं लूंगा और फिर मैं देखूंगा 1 पॉइंट क्लोज में ही आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं 3 होता यहाँ, तो 3/4/3 होता, तो 1.33 होता। तो 1.33 से छोटा ही आना है, कुछ भी हो जाए, तो 1.33 से छोटा ही आना है। तो एक ही ऑप्शन है ना, करिए, आगे बढ़िए। और एक और खास बात लो, यहाँ तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये भाई 2.6 दे रखा है इन्होंने ऑप्शन। ये 2.6, दो में तो बात पहुंच ही नहीं सकती। अगर मैं इसको 3 भी मान लूं, अगर मैं इसको 3 मान लूं, 3 से तो बड़ा है, 3 मान लूं तो 1.33 आएगा, तब भी मेरा 1 में रहेगा, बस खत्म। तो यही चीज सिखा रहा था मैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आए तो एक बार रिपीट करके वीडियो जरूर देखिए, आएगी जरूर। ये आपको बहुत टाइम बचाएगी, ये जो चीजें है ना आपको, ये बहुत टाइम बचाएंगी। मेरा मकसद यही है पढ़ाने का, कि बहुत टाइम बचा जाए आपको एग्जाम में। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ।
बट जो चीज दिक्कत देती है ना बच्चों को, वो ये देती है कि सर कैलकुलेशन थोड़ी अनइवन सी आती है सर। तो उसी को आसान करने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई है, और हो सकता है मैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा, मैं इसके शॉर्ट वीडियो में अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हम फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ द, अच्छा इसमें ये दे रखा है, ये आप कर लीजिए होमवर्क। वैसे मैं बता दूं उसको तोड़ने का थोड़ा सा तरीका, PBI2 विल गिव अस PB2 प्लस 2i माइनस, तो अब यहाँ पे ध्यान से SS2S कर लिएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सो होमवर्क नंबर ही क्या हो गया, ये मेरा हो जाएगा होमवर्क नंबर 3। नेक्स्ट अगेन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस कैलकुलेटेड सोल्यूबिलिटी, अगेन सेम कंसेप्ट पे बेस है, इसको भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये आपका होमवर्क नंबर 4 हो जाएगा। इसके आंसर मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना के, उसमें अगर कैलकुलेशन वगैरह वाली ट्रिक लग रही होगी तो मैं करता हूँ। और ये जरूरी नहीं है भाई हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन की ट्रिक लगे, कुछ कुछ में लगती है, कुछ कुछ में नहीं लगती, डिपेंडिंग अपॉन आपका थॉट प्रोसेस। मेरा भी थॉट प्रोसेस लिमिटेड है, आपका भी थॉट प्रोसेस लिमिटेड है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता सकते हैं। जितना दिमाग को क्लिक करेगी ना, मैं उतना समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई बहुत ज्यादा नहीं करता कि मुझे आता है, जितने क्लिक कर गई उतना समझा दिया। आपको जरूर आएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आपको ट्रिक आती हो कि भाई ये अगर हम ऐसे करते तो सर जल्दी हो जाता, जरूर कमेंट में बताइए, उसको एड्रेस करेंगे हम, क्योंकि और बच्चों को भी फायदा होगा ना फिर। सो फिलहाल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बफर सोल्यूशन पे आ जाते हैं। बफर सोल्यूशन में दो होते हैं, पीओएच और पीएच। एक चीज ये कॉमन है कि पीएच हो या पीओएच हो, पीएच तो आएगा यार, क्योंकि पीएच में भी एच आता है, बस यहाँ ओ लगा देंगे तो पीओएच हो जाएगा, ये एक चीज कॉमन। और दूसरी चीज के कॉमन है, प्लस मेन चीज जो कॉमन है वो ये, बाकी सब मजाक था, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड या बेस, एसिड या बेस। ठीक है, इसकी क्या लिख, अब फिर समझाता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में क्या है सर, हमसे पूछिए पीओएच का जिक्र है, तो पीओएच इज इक्वल टू के, नहीं सर यहाँ आएगा PKB, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रही है, यहाँ पे बात चल रही है हमारी उसकी, क्या नाम है, हाँ ये PKB की बात चल रही है, और बेसिक बफर की बात चल रही है। लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, तो यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पीओएच कितनी दे रखी है, 6। निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख नहीं रखा, मैं लिख देता हूँ, PKB निकालना है। PKB ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ PKB2, ये 2 आएगा, यहाँ पे PKB आएगा टू मेंटेन इट्स पीओएच। ठीक है, 6 PKB निकालना है, प्लस लॉग सॉल्ट क्या होती है, अमोनिया सॉल्ट है, नहीं सर अमोनिया तो सीधा सा बेस है 0.1, और ये 0.25। ठीक है सर, पॉइंट हटा, ये भी हटा दूं, ये हटा के एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये हटा के एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.5। सो 6 में से माइनस करना है मुझे लॉग ऑफ 2.5, तो बराबर किसके आ जाएगा, PKB के। अगेन पीएच वाला कंसेप्ट बहुत प्यारे तरीके से लग रहा है कि जो आंसर है वो 6 और 5 के बीच में होगा, 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, तुम निकलो तुम निकलो, निकल गए बहुत बेहतरीन तरीके से। बचा क्या सर, अब ये बच रहा है, सॉरी मैंने गलत लोगो निकाल दिया, ये तुम निकलो तुम निकलो तुम निकलो, तुम आ जाओ, आंसर बस हो गया आंसर। समझा देता हूँ थोड़ा सा, जो जिसको पीएच वाला चीज समझ ली ना उसने, भाई वो तो ये कर ही देगा। 6 माइनस लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3, 2.5 मान लेते हैं थोड़ा बड़ा होगा, 0.4 ले लेते हैं, ले ली मैंने 0.4। 0.4 नहीं लेनी किसी को, 0.35 ले लो, 36 ले लो, 42 ले लो, आप कुछ भी ले लो जो आपकी मर्जी। आंसर 5.6 आ रहा है, तो ये तो मैंने ले लिया बस, आ गया लकीली आंसर, बट एग्जैक्टली नहीं आता है ऐसा। इसके आसपास आपका आंसर मिल जाएगा, इतनी तो गारंटी, क्योंकि लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, इससे छोटी लो इससे बड़ी लो, जो भी लेना है ले लो। 2.5 में मिड के ले लो, कोई कहेंगे 0.39 ले लो, भाई आपका आंसर आ जाएगा। क्लोजेस्ट आंसर चाहिए तो आंसर आपका ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो पीएच हो या पीएच और पीओएच के लिए दोनों ही। सो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता मुझे इस पर और क्वेश्चन कराने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी ठीक ठाक हो गया है, 20-22 मिनट की वीडियो बन गई। सो इसको ये तो पहले दे दी था, हाँ ये आपका होमवर्क नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 दे दिए, होमवर्क नंबर 5, होमवर्क नंबर 5 नंबर डाल लेना भाई, और आंसर जरूर बताइएगा। ये सीधा सा फॉर्मूला है, पीएच निकालनी है, पीके भी दे रखा है, बस सॉल्ट बाय एसिड करना है, खत्म, और कुछ नहीं करना। और इसको भी होमवर्क नंबर 6 हो गया आपका, तो लेक्चर में सभी को हमने होमवर्क दिए हैं, सीधा सा ये भी पीके वाला है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, क्या है सॉल्ट ये है, और एसिड है। आई होप बफर तो आपको पता ही होगा, इतना बेसिक पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फ्रंट पर ज्यादा रहते हैं फॉर द टाइम। सो ये आपके 6 क्वेश्चन होमवर्क हो गए हैं। सो आई होप आप सभी को इस लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज के साथ साथ कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर ली हैं, जो कि आपका टाइम बचाएंगे बेसिकली। सो जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ट्रिक्स अगर लग रही होगी तो मैं जरूर शॉर्ट वीडियो बना के उसको पर क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ताकि जो ट्रिक है उसको वो आपके काम आ पाए, आप उससे सीख पाए। और आपको भी कुछ लग रहा है ना कि ये ट्रिक सर इसमें यूज हो रही है, इसको हम और जल्दी कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा, आपसे कनेक्ट करके अच्छे से वो समझूंगा, फिर दोबारा एक वीडियो में अपलोड कर देंगे, ताकि टाइम बचाना है बस हमें, बच्चों का जो भी है, बच्चों का हमारा टाइम बचना चाहिए जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। सो आई थिंक ये आने के लिए हमने एक
लेक्चर में इसलिए भी लिया क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था और इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है। दैट्स वाई हमने सोचा कि इसी को एक वीडियो में कवर करते हैं, वरना हम दो दो की ले रहे थे। तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा अगर अच्छी लगे तो। सो हम फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारी शॉर्ट वीडियोस एंड हमारी वो आती रहती हैं जिसमें ट्रिक्स भी होती हैं शॉर्ट वीडियोस में, और हम थोड़े बहुत मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मिल जाते हैं, तो वो भी अपलोड कर देते हैं। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक्स।